प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक। ये बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। आपने बड़े ध्यान से और मज़े ले लेके सुननी है। ये कहानी बहुत ही बढ़िया है। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। कौन किससे मिला? नसीरुद्दीन था जो वो अपने एक पुराने दोस्त से मिले। क्या नाम था उनके मित्र का? जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप, गपशप किसे कहते हैं? मन बहलाने के लिए इधर उधर की बातचीत। जैसे आप भी कुछ मित्र मिल जाते हैं और आपस में गपशप करते हैं ना। तो कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। अब जो जमाल साहब थे, जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। क्यों मना किया? ध्यान से सुनो आगे। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अब जो उनके मित्र थे नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन, अचकन कहते हैं एक लंबा बंद गले का कोट होता है जिसे कहते हैं अचकन, भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन जो थे वो अपने एक पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया प्यारे विद्यार्थियों, ये मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत लज्जित होना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर क्या कहते हैं? ये भी एक मुहावरा है, मुंह बनाना, नाराज होना। तो मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। देखिए किस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है कि दोनों मित्र खड़े हैं और ये उनकी अचकन की तरफ इशारा करके इनको बता रहे हैं कि ये जो अचकन इन्होंने पहनी है वो मेरी है। और इस चित्र में देखिए कि जैसे ही वे बाहर आते हैं तो कैसे अपने मित्र को बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या अचकन के बारे में बताना जरूरी था, जो तुमने बताया कि इन्होंने मेरी अचकन पहनी हुई है। ये मुंह बनाकर इनसे अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब जो नसीरुद्दीन थे वो उनको अपने दूसरे मित्र से, जिनका नाम हुसैन साहब था, उनसे मिलवाने के लिए ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। सत्कार का क्या अर्थ है? सेवा, खातिरदारी करना। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। देखिए फिर से उन्होंने अचकन का जिक्र कर दिया। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। अब जमाल साहब उनको कहते हैं कि तुम्हें पोशाक की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। उनको क्या बताने की ज़रूरत थी कि ये जो पोशाक है ये किसकी है, मैंने किसकी पहनी है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन जो थे वो आगे बढ़े।
तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। देखिए किस प्रकार से वो अपना परिचय दे रहे हैं मित्र का। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो देखा बच्चों किस प्रकार 3 मित्रों से मिलवाया और हर बार वो अचकन के बारे में ही बताते रहे कि ये जो अचकन है मेरी है, ये इनकी नहीं है, जो इन्होंने पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना कहानी?